हेलो एवरीवन, मैं ग्लेशियर कुमार साहू आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन विंग में विच इज पावर्ड बाय सचदेव यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो दोस्तों, जैसे कि हम आपके लिए जो है लेके आए हैं कंप्यूटर को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो इसमें जो है दोस्तों हम जो है आज फिर एक चौथे वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे एक बहुत ही कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जो कि है प्रिंटर इनपुट आउटपुट डिवाइस। और जो इसमें से प्रिंटर आउटपुट डिवाइस आपको पता है, तो यहाँ से जो ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं प्रिंटर से। तो प्रिंटर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब आप कोई भी व्यापम या पीएससी का कोई भी एग्जाम जब देंगे तो क्या होता है कि जो क्वेश्चन जहां से नहीं बनते वो यही वाला सेक्शन है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं या दिक्कत होते हैं वो जो सेक्शन है वो है प्रिंटर का, क्योंकि प्रिंटर में थोड़े से टफ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ऐसे क्वेश्चन जो हम यूज टू नहीं होते हैं। कंप्यूटर कितना भी पढ़ लें वो सारी चीजें हमको याद नहीं होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहेंगे तो हमारे YouTube चैनल पे कंप्यूटर प्रिंटर से रिलेटेड जो है, और इससे पहले जो 3 और वीडियो बने हैं उससे भी रिलेटेड जो है एक डिस्क्रिप्टिव क्लास भी वीडियो अवेलेबल है हमारे YouTube चैनल पे, आप जहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो है एक कंप्लीटली जो है एमसीक्यू बेस्ड वीडियो है। तो इसमें जो है आपको एमसीक्यू के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी हम बताएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। बट इसमें जो है हम आपके लिए लाए हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है उसको सिलेक्ट करके छांट के, मतलब क्या है कि जो सिलेक्टेड एमसीक्यू है, सिलेक्टेड एमसीक्यू कहने का मतलब ये है कि जो पुराने एग्जाम्स में आ चुका है या व्यापम के या पीएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा जा चुका है, इस टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिल्टर करके मैं लाया हूं इस टॉपिक से। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके अभी जो आगामी व्यापम के एग्जाम्स है, जैसे कि हॉस्टल वार्डन है, मंडी वाला एग्जाम है, और बहुत सारे जो व्यापम के जैसे शिक्षक भर्ती वगैरह हैं, ये सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है कंप्यूटर का। तो वीडियो को अंत तक देखिए और बढ़ते हैं तुरंत। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा टेम्पररी आउटपुट है। ठीक है, 2 टाइप के आउटपुट होते हैं, टेम्पररी और परमानेंट। तो टेम्पररी क्या है और परमानेंट क्या है? तो देखो, परमानेंट वो है जो हमेशा आपके पास रहे, ठीक है। टेम्पररी वो है जो कुछ समय बाद जो है गायब हो जाए। तो देखिए, अगर मैं आपको एक हार्ड कॉपी देता हूं, या तो मैं आपको एक डुप्लीकेट कॉपी फोटो कॉपी देता हूं, या तो एक पेपर पर कोई एक आउटपुट देता हूं, तो ये तीनों चीजें आप जो है परमानेंटली सालों साल तक जो संभाल के रख सकते हैं, है ना। बस वो गुम या खराब ना हो, बाकी वो आप उसको लंबे टाइम तक रख सकते हैं फाइल में, जैसे पुराना ओल्ड मेथड। नया मेथड ये है सॉफ्ट कॉपी। अब सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये है कि आपके पास जो है कंप्यूटर में जो कॉपी जनरेट होगी उसको बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी जो है दोस्तों आपका क्या है, लेटेस्ट मेथड है स्टोरेज का, लेकिन ये एक टेम्पररी आउटपुट है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज सॉफ्ट कॉपी। आप एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं, ये तीनों जो है सेम टाइप की चीजें हैं, सॉफ्ट कॉपी इसमें अलग है, तो ऐसा भी आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है। तो दोस्तों, माउस की तरह क्या क्या कार्य करता है? देखो, माउस आप देखें कैसा होता है ना, एक कुछ इस टाइप का डिवाइस होता है ना। अब इस डिवाइस में जो है एक्चुअली आजकल तो लेजर वाले माउस आ गए, पहले उसके अंदर में जो है लगा हुआ रहता था एक बॉल। तो वो जब पीछे साइड जब वो उलट के देखेंगे तो एक बॉल दिखता था, जब आप वो बॉल जब घूमता था, है ना, तो माउस काम करता था। वैसा ही जो है इसमें एक डिवाइस होता है ट्रैक बॉल, जिसके अंदर में क्या लगा होता है, बॉल लगा होता है। और उसी के कारण जो है ये जो माउस है वो क्या करता है आपका, मतलब ट्रैक बॉल जो है काम करता है। तो ट्रैक बॉल ये कैसे डिवाइस है जो माउस की तरह कार्य करता है। आगे देखते हैं, नवीनतम प्रकार का प्रिंटर कौन सा है। तो देखो दोस्तों, अभी लेटेस्ट अगर मैं प्रिंटर की बात करूं तो सबसे लेटेस्ट इसमें है 3D प्रिंटर, क्योंकि लाइन प्रिंटर काफी पुराना है, और नेटवर्क प्रिंटर और जो नॉर्मल प्रिंटर लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो काफी पुराना है। सबसे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी वो 3D प्रिंटर है, जो 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स को जो है क्या कर सकती है, प्रिंट आउट कर सकती है, वो भी बहुत ही उच्च क्वालिटी के साथ। तो 3D प्रिंटर सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अभी अगर देखा जाए तो प्रिंटिंग में। उसके बाद देखिए, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है। तो देखिए, प्रिंटर, अगर मैं प्रिंटर की बात करूं, हालांकि ये वीडियो मैं बना चुका हूं जिसमें प्रिंटर के बारे में बहुत ही क्या कहते हैं, मैं डिटेल से डिस्कस किया हूं, बट एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि प्रिंटर जो है क्या होता है, मतलब कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, प्रिंटर के 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है, इनको कैटेगराइज किया गया है, पहला होता है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट, ठीक है। तो इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट का मतलब ये है, ऐसे प्रिंटर जो पेज पे डायरेक्ट ठोकर मार के जिसमें प्रिंट होता है उसको इंपैक्ट प्रिंटर बोलते हैं।
और जिसमें पेज में बिना ठोकर लगे, ठीक है, जिसमें प्रिंट होता है उसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। तो अब इम्पैक्ट प्रिंटर के कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूं। जैसे जनरली जो आप सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है वो डॉट मैट्रिक्स है ना। तो एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है एक टाइप का इम्पैक्ट प्रिंटर है। वही डेजी व्हील नाम का एक प्रिंटर आता है, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है कि एक डॉट के थ्रू जो है डॉट 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 बन बन के जो है उसमें क्या करता है डिजाइन बनता है और उसी से जो है आपको प्रिंट आउट होता है। डेजी व्हील जो है एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें एक आयरन का एक वो रॉड रहता है, छोटा 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 बहुत सारा राउंड में गोल शेप में, इसलिए उसको व्हील बोलते हैं। और वही जब इम्पैक्ट करता है पेज पे तो प्रिंट होता है। इसके अलावा चैन प्रिंटर भी होता है और ड्रम ड्रम नाम का भी एक प्रिंटर होता है। ये सब जो है आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। इम्पैक्ट पेज पे इम्पैक्ट करके बनते हैं। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में मैं दोस्तों एक और चीज बता देता हूं कि ये चूंकि देखो पेज पे ठोकर लगाते हैं तो हर एक कैरेक्टर को एक बार में प्रिंट करता है, इसलिए इस इम्पैक्ट प्रिंटर को और कहा जाता है कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर इसलिए क्योंकि वो एक कैरेक्टर को एक बार में प्रिंट करता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर या कैरेक्टर प्रिंटर, तो ये बेसिकली 4 टाइप के ही होते हैं और ये आप लोग जान लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है यहीं से आता है। एक तो आपका डॉट मैट्रिक्स है और दूसरा डेजी व्हील से। तो डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील ही सबसे इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर पूछा जाता है, बट चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप है। वही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ऐसे प्रिंटर जो पेज पे ठोकर नहीं लगाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे इंकजेट, ठीक है। इंक जेट प्रिंटर आता है जो ज्यादातर पहले यूज होता था, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है लेजर प्रिंटर। तो देखिए इसमें डिफरेंस ये है कि इंक जेट में जो है एक रिबन होता है, ठीक है। और वो जो है रिबन बोलता हूँ, एक जेट लगा होता है जो क्या करता है स्प्रे करता है किसको? कलर को, और उसी कलर से जो है एक जगह में जो है मतलब इमेज बनता है, ठीक है, इंकजेट में। वैसे लेजर क्या होता है? लेजर में एक ड्रम लगा होता है, ठीक है, जो क्या करता है स्कैन करता है और फिर उसका स्टोर करता है जो भी डेटा जिसको प्रिंट करना है, फिर उसका एक पेज तुरंत प्रिंट करता है। तो लेजर प्रिंटर में एक बार में एक पेज पूरा प्रिंट होता है, इसलिए उसको लेजर पेज प्रिंटर भी बोलते हैं। इसके अलावा होता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर भी जो है एक अच्छी गुणवत्ता का प्रिंटर होता है क्योंकि लेजर के बाद जो है इससे अच्छी क्वालिटी अगर देखो तो वो कहाँ पे आता है? थर्मल प्रिंटर में आता है। इसके अलावा लेजर हो गया, इंकजेट हो गया, थर्मल हो गया, और तो प्लॉटर होता है एक, ठीक है। तो प्लॉटर भी जो है प्रिंटर का एक टाइप है जो बहुत ही हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। उसके अलावा 3D प्रिंटर है, ये सब नॉन इम्पैक्ट के प्रिंटर। अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका प्रिंटर का। अब देखते हैं क्वेश्चन का कि इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है। तो एक कैरेक्टर बनाने के लिए एक समय में एक डॉट से, कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से, इंक्ड रिबन पर स्ट्राइक करके, कागज पर स्याही गिराने से। तो देखिए ये मैंने बताया ना, इस करेक्टर इसमें एक वो होता है स्प्रे होता है। तो ये एक स्प्रे प्रिंटिंग है कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से। मतलब क्या करेगा? एक बार कैरेक्टर स्प्रे करेगा और वो प्रिंट हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक खालिस्तान एक प्रकार का प्रिंटर है जो प्रिंट करने के लिए एक स्याही का प्रयोग करता है। तो स्याही, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो स्याही क्या है क्वेश्चन? चलो इसको अभी स्किप करते हैं क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आंसर कैसे बताऊंगा मैं। आगे देखते हैं किस प्रकार का प्रिंटर जो है प्रिंट करने के लिए स्याही का छिड़काव करता है। अच्छा, क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है, स्याही का छिड़काव, ठीक है। तो स्याही का छिड़काव वाला मैंने बताया जो प्रिंटर है वो क्या है? इंकजेट प्रिंटर है जो डायरेक्ट पेज पे स्याही क्या करता है? छिड़काव करता है। ये पांचवा क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्याही का छिड़काव इंकजेट प्रिंटर में होता है। आगे देखते हैं कौन से डिवाइस में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर
फोटो रिसेप्टर या तस्वीरग्राही कहा जाता है। जस्ट अभी मैं बात कर रहा था जिसके बारे में, है ना, लेजर प्रिंटर में एक ड्रम होता है पीछे के साइड में, ठीक है। तो वो क्या करता है, फोटो रिसेप्टर होता है जिसमें कोई भी जो इमेज होता है या जो भी चीज आपको प्रिंट करना है उसको वो वहां पे पहले स्टोर करता है, फिर उसको बराबर प्रिंट मारता है, ठीक है। लेजर प्रिंटर की गति काफी फास्ट होती है। अगर हाई क्वालिटी का अच्छा वाला लेजर प्रिंटर लिया जाए तो वो लगभग 150 पेज पर मिनट जो है प्रिंट कर सकता है, इतनी तेज गति होती है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। तो डॉट मैट्रिक्स मैंने बताया कि अभी जस्ट कि इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, वो इम्पैक्ट मार के जो है क्या करता है, प्रिंट करता है, तो इसलिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अगला देखते हैं, लेजर प्रिंटर संबंधित है कैरेक्टर प्रिंटर, पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या प्लॉटर। तो मैंने बताया कि लेजर प्रिंटर जो है एक बार में पूरे एक पेज को प्रिंट करता है ना, तो इसलिए इसको एक और क्या नाम से मतलब जाना जाता है, पेज प्रिंटर, भी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था, है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब ये है कि कोरल ड्रॉ देखें या फोटोशॉप देखें, एडोब फोटोशॉप वगैरह, इस टाइप के जो एप्लीकेशंस में जो प्रिंटर यूज किया जाता है जनरली, तो वो इसलिए क्योंकि उसमें ग्राफिक्स होता है और ग्राफिक्स को डॉट मैट्रिक्स प्रिंट नहीं कर पाता है ना, लाइन प्रिंटर भी नहीं कर पाता है। तो जनरली जो है उसका यूज करते हैं लेजर प्रिंटर के लिए, क्योंकि अभी वही लेटेस्ट है ना, प्रिंटर है ना, थर्मल भी प्रिंटर यूज करते हैं, लेकिन डॉट डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें लेजर प्रिंटर ऑप्शन लिया गया था, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा लेजर प्रिंटर। खालिस्तान प्रिंटर लाइन, बीम और इंक पार्टिकल को पेपर में संचालित कर आउटपुट को प्रिंट करता है। तो भाई देखो, लाइन, बीम और इंक पार्टिकल, तो जहां पे बीम वर्ड यूज होता है ना, तो इसका मतलब अपने को बीम प्रिंटर नहीं मारना है, ठीक है। लाइट जो बीम होता है वो होता है, एक्चुअली ये लाइन की जगह लाइट होगा, लाइन लाइट बीम है, ठीक है। लाइट बीम जो यूज करता है वो यूज करता है लेजर प्रिंटर, ठीक है। तो ये है लाइट बीम। तो लाइट बीम का यूज कौन सा प्रिंटर करता है, लेजर प्रिंटर करता है, ना कि लाइन प्रिंटर ना ही बीम प्रिंटर, ठीक है। तो ये हो गया लेजर प्रिंटर, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आप जनरली फोटोकॉपी कराने जाते होंगे, देखे होंगे, जब उसमें चलता है तो एक लाइट टाइप का गुजरता है, ठीक है। तो वही जो है लेजर बीम है और लाइट बीम है, जिसके कारण जो है क्या होता है, प्रिंट होता है। तो निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का यूज किया जाता है। तो दोस्तों सूखी स्याही का भी यूज लेजर प्रिंटर में किया जाता है, ठीक है। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि लेजर प्रिंटर में जो है सूखी स्याही का यूज किया जाता है, ठीक है। एक उसमें पाउडर टाइप का होता है स्याही जो है, ठीक है, पाउडर के फॉर्म में होता है, उसको यूज करके प्रिंट दिया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड एंड प्रिंटर है। तो देखिए दोस्तों, ये एक्चुअली में क्या चीज है ये तो मुझे भी नहीं पता हार्ड एंड, बट ये एक आया हुआ क्वेश्चन था और यहाँ पर मैं पूछा हुआ था, इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो लेजर प्रिंटर ही है जिसको हार्ड एंड प्रिंटर बोला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है हार्ड एंड या जो भी मुझे नहीं पता, बट लेजर प्रिंटर को हार्ड एंड प्रिंटर बोला जाता है। इस पर्टिकुलर एग्जाम में मैं देखा था और क्वेश्चन में आंसर यही लिया गया था, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण कर सकते हैं कैरेक्टर प्रिंटर में, इंक प्रिंटर में, लाइन प्रिंटर में, नन ऑफ दिस में। तो देखिए इंकजेट आपको मैंने बता दिया था कि इंकजेट प्रिंटर जो है एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, जो कि क्या करता है, एक बार में कैरेक्टर प्रिंट करता है कि इंक प्रिंट करता है कि लाइन प्रिंट करता है कि नन ऑफ दिस, ठीक है। तो अब ये जो है एक इंकजेट प्रिंटर है, तो इंकजेट प्रिंटर को अपन किस कैटेगरी में लाएंगे, क्योंकि क्या है वो स्प्रे के साथ प्रिंट करता है ना। अब वो स्प्रे के साथ प्रिंट करता है तो ना ही करेक्टर प्रिंटर है, क्योंकि जो करेक्टर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर जो थे जो मैं बताया था, ठीक है। अब ये एक इंक वाला प्रिंटर है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो है, लाइन प्रिंटर तो होगा नहीं क्योंकि लाइन प्रिंट करता नहीं है वो, और इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इंक प्रिंटर, क्योंकि इंकजेट प्रिंटर जो है इंक का यूज करता है इसलिए, ठीक है। आगे देखते हैं, बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति, मतलब जो अच्छे क्वालिटी के लेजर प्रिंटर जो होते हैं उनकी जो प्रिंट की गति होती है प्रति मिनट, वो कितनी होती है, अभी जस्ट मैं बताया कि लगभग 150 है ना। तो 150 पेज जो है वो एक मिनट में प्रिंट कर सकता है, तो बहुत तेज गति होगी लेजर प्रिंटर की, है ना, क्योंकि 150 पेज एक मिनट में मतलब बहुत ज्यादा है।
है ना। वैसे तो इससे भी फास्ट गति वाले प्रिंटर भी अवेलेबल हैं। थर्मल प्रिंटर इससे तेज गति से प्रिंट करता है और अच्छी क्वालिटी से प्रिंट करता है, और भी बहुत सारे प्रिंटर आ चुके हैं जो फास्ट चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक तीव्र गति का प्रिंटर है? तो अगर इसमें देखा जाए तो लेजर प्रिंटर ही सबसे, क्योंकि मरमल नाम का प्रिंटर तो होता नहीं है ना, तो लेजर प्रिंटर थर्मल, अगर ये इसमें ऑप्शन थर्मल होता तो हो सकता था वो सबसे तेज प्रिंटर होता, ठीक है, लेकिन अभी थर्मल है नहीं, तो लेजर प्रिंटर जो है सबसे तेज गति का प्रिंटर होता है। लेजर से भी तेज गति का प्रिंटर मैंने बताया थर्मल प्रिंटर होता है। आगे देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स मुद्रण का आविष्कार किस वर्ष हुआ? तो वही डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है उसी की बात कर रहा है ना, कि उसका आविष्कार कब हुआ। तो दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, हालांकि ऑप्शन से आपको समझ में आ गया कि काफी पुराना है, लेकिन इतना पुराना होगा ये हमको नहीं पता था प्रिंटर का। तो मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं कि 1925 में 1925 में जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो है आविष्कार हुआ था। डॉट मैट्रिक्स मुद्रण प्रणाली जो आई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, किस प्रिंटर का उपयोग पोस्टर तथा ब्लूप्रिंट बनाने के लिए किया जाता है? चुनावी समय है दोस्तों, है ना, और आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर जो बैनर पोस्टर जो बन रहे हैं, है ना, फ्लैक्स वगैरह बनते हैं, तो वो किस टाइप के प्रिंटर में बनते हैं? तो इसमें 2 बार लेजर ऑप्शन हो गया है, ठीक है। एक्चुअली वो बनता है बोनर, पोस्टर और ब्लूप्रिंट वगैरह वो बनता है प्लॉटर में। तो द करेक्ट ऑप्शन इज प्लॉटर, ठीक है। किस प्रकार का प्रिंटर जो है पोस्टर या ब्लूप्रिंट वगैरह बनाने के लिए यूज होता है? तो वो है प्लॉटर। तो प्लॉटर में जो है ब्लूप्रिंट वगैरह बनाते हैं, और क्या बनाते हैं अपने पैम्पलेट वगैरह जो भी है ना, सॉरी पैम्पलेट बोलता हूँ, ये अच्छी क्वालिटी हाई गुणवत्ता के अगर प्रिंट आउट चाहिए तो उसके लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। पोस्टर बैनर ये सब इसी से बनता है, ठीक है। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन किया जा सकता है लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या प्लॉटर द्वारा। तो वही मैंने बताया, ठीक है। सबसे अच्छी गुणवत्ता का तो इन सब में अगर देखा जाए तो प्लॉटर द्वारा, ये कोई नहीं गलती से आ गया है, ठीक है, प्लॉटर द्वारा जो है सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक्स प्रिंट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका यूज जो है पोस्टर या बैनर वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। तो आगे देखते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाली कैड सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट हेतु खालिस्तान डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो वही है उच्च गुणवत्ता, जैसे ही आ जाए सिस्टम ड्राइंग हो, ग्राफिक्स हो, ठीक है, तो उसके लिए हम सीधा ऑप्शन मारेंगे प्लॉटर का, ठीक है। तो प्लॉटर ही एक ऐसा प्रिंटर है, डिवाइस है जो हाई गुणवत्ता के कैड सिस्टम के ड्राइंग को प्रिंट करता है। बड़े बड़े साइज के प्रिंटर होते हैं उसको प्रिंट करता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, कागज पर रेखांकन और डिजाइन तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा? ठीक, तो कागज पर रेखांकन करना है और डिजाइन तैयार करना है, तो इसके लिए किसका उपयोग करेंगे? लाइट पेन का करेंगे कि जॉयस्टिक का करेंगे कि ट्रैक बॉल का करेंगे कि प्लॉटर का करेंगे? तो देखिए मतलब आपको डिजाइन तैयार करना है ना, तो डिजाइन तैयार आप किससे करेंगे? ना तो जॉयस्टिक तो यूज होगा नहीं, ट्रैक बॉल होगा नहीं, लाइट पेन का उपयोग जो है ये आपका लाइट पेन है ना, तो ये सब क्योंकि देखो उसमें लाइट होता है, तो ये सब में सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है आपका प्लॉटर, ठीक है। एक्चुअली ये प्रिंट की बात कर रहा है ना, कि कागज पे प्रिंट अगर करना है तो इन सब में जो है सिर्फ एक ही डिवाइस है जो प्रिंट करता है, वो है प्लॉटर, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, एकदम बेकार टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अब हमने इसलिए इसको डाला है क्योंकि अगर एग्जाम में पूछा है तो दोबारा पूछने के चांसेस हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है, तो आप एलिमिनेट करके भी बना सकते हो। अगला है डेजीबिल प्रिंटर निम्न प्रकार का प्रिंटर है, तो डेजीबिल थर्मल है, लाइन है, इम्पैक्ट है कि लेजर है? तो देखिए डेजीबिल थर्मल तो है नहीं, थर्मल खुद एक अलग टाइप का प्रिंटर है, एक लेजर प्रिंटर भी नहीं है, लाइन प्रिंटर भी नहीं है। डेजीबिल मैंने बताया कि इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, इसलिए इसको इम्पैक्ट प्रिंटर भी कह सकते हैं और क्या कैरेक्टर प्रिंटर भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं अगला जो है, तो अगला आपका है, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंटर नहीं
ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। तो ग्राफिक्स प्रिंट मैंने बताया कि पेज प्रिंटर कर सकता है, थर्मल प्रिंटर कर ही सकता है, इंकजेट प्रिंटर कर सकता है, डेजी व्हील जो है नहीं कर सकता। डेजी व्हील जो है सिर्फ करेक्टर प्रिंट करता है, बहुत पुराने जमाने का प्रिंटर है वो, है ना, उससे एक बार में सिर्फ एक करेक्टर प्रिंट होता है, तो ये सिर्फ करेक्टर के लिए बनाया गया है। गोल्फ बॉल प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर को गोल्फ बॉल प्रिंटर कहा जाता है? एक्चुअली गोल्फ बॉल कहने का मतलब ये है कि वो राउंड शेप में होता है ऐसे, है ना, इसमें बहुत सारा वो लगा होता है ऐसे, सॉरी ऐसे पिन लगे होते हैं बहुत सारे, आयरन के लोहे के पिन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ बना होता है प्रिंट के लिए, ठीक है, और ऐसे राउंड में होता है, इसलिए इसको गोल्फ डेजी व्हील भी बोलते हैं और यही गोल्फ बॉल प्रिंटर कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अलग टाइप का क्वेश्चन है, नया है, इसलिए मैं इसको इंक्लूड कर लिया। तो डेजी व्हील प्रिंटर इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्फ बॉल प्रिंटर, ठीक है। क्यों कहते हैं उसका रीजन यही है, आप अगर गूगल में सर्च मार के देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखता है डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है, यहाँ पे एक प्रिंटिंग वो लगा होता है जो इम्पैक्ट करता है और प्रिंट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इस प्रिंटिंग तकनीक में अक्षर मेटल पीस के उपयोग से उत्पन्न होते हैं। तो मेटल पीस मतलब वही है, ये डेजी व्हील की बात करें, डेजी व्हील प्रिंटर में ही जो है मेटल, ये जो है ना, ये मेटल के बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं, लोहे के, है ना, तो इसलिए मेटल पीस बोल रहा है। तो किस में होता है, तो उस उपयोग उत्पन्न होता है, उसको हम लोग सॉलिड फॉन्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि देखिए वो एक सॉलिड चीज से टकरा के बना है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉलिड फॉन्ट बोलेंगे, है ना, वो फॉन्ट जो बना है उसको। और वो तकनीक जो यूज होता है वो किसमें? डेजी व्हील में। तो ऐसी प्रिंटिंग तकनीक जिसमें धातु के टुकड़े से कैरेक्टर को उत्पादित किया जाता है क्या कहलाता है? तो सॉलिड फॉन्ट ही है इसका भी आंसर। दोनों का आंसर क्या है? सॉलिड फॉन्ट, ठीक है। तो सॉलिड फॉन्ट जो होता है वही डायरेक्ट धातु के टुकड़े से या फिर जो कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, मेटल जो रॉड होता है उससे प्रिंट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है की गति मापी जाती है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मैंने बताया कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भैया क्या होता है आपका, एक टाइम पे जो है एक कैरेक्टर प्रिंट करता है ना। तो कैरेक्टर मतलब क्या होता है? वर्ण, है ना। तो प्रति सेकंड मुद्रित वर्ण की संख्या, है ना, मतलब कैरेक्टर पर सेकंड, सीपीएस जिसको बोलते हैं, कैरेक्टर पर सेकंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डॉट मैट्रिक्स का वो होगा कैरेक्टर पर सेकंड। देखिए ये सब आप आसानी से बना लोगे, तब बनाओगे जब आपको ये पता होगा कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है ना, और कैसे वो वर्क करता है। तो आप आसाम से इसका आंसर बना सकते हो कि भैया देखो, डॉट जितने भी आपके डॉट मैट्रिक्स कहें या डेजी व्हील कहें या चैन प्रिंटर कहें, है ना, तो ये सब जो प्रिंटर है ना, इनकी जो क्वालिटी है वो मेजर की जाती है सीपीएस में, कैरेक्टर पर सेकंड में, क्योंकि ये कैरेक्टर प्रिंट करता है ना। और वैसे ही रह गए जो क्या आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना, जैसे लेजर प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया, तो इनकी क्वालिटी मापी जाती है उसमें, किसमें? टीपीआई, डॉट पर इंच में। तो एक इंच में वो कितने अच्छे डॉट्स बनाते हैं, कितने ज्यादा डॉट बनाते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है, वही उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं, स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए, तो देखोगे आप ऐसे कोई भी सामान खरीदने जाएंगे तो एक डब्बे में ऐसे मोटा पतला टाइप का जो है कुछ कोड बना होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है बार कोड। इसको क्या बोलते हैं? बार कोड। और इसको जो रीड करता है एक मशीन होता है, ऐसा टाइप कैसे करते हैं और टूं करके बसता है ना, लेजर निकलता है, तो उसको बोलते हैं बार कोड रीडर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है बार कोड रीडर। आगे देखते हैं, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को वही क्या बोलते हैं? मैंने बताया अभी जस्ट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बार कोड, ठीक है। तो एक बार कोड रीडर जो है, अगर पूछे आपको कि किस टाइप का डिवाइस है, इनपुट की आउटपुट, तो आप बताएंगे कि बार कोड रीडर क्या है? इनपुट डिवाइस है ना, आउटपुट डिवाइस नहीं है। ओके, बार कोड को रीड करके डेटा कंप्यूटर में लाया जाता है, इसलिए वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। आगे देखते हैं, डीपीआई क्या दर्शाता है? वही नहीं, मैंने बताया डीपीआई जो है डॉट पर इंच। और ये क्यों यूज होता है? तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इंकजेट टाइप के,
उनके क्वालिटी के लिए, ठीक है, कि एक इंच में जो है, एक स्क्वायर इंच में वो कितने डॉट बनाता है, जो जितने ज्यादा डॉट्स बनाएगा, ठीक है, और जितने अच्छे से बनाएगा वही उसकी क्वालिटी का जो है मेजर्स होता है, ठीक है। तो ये हो गया डीपीआई डॉट पर इंच। आगे देखते हैं, प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। तो एक लाइन में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, एक पेज में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, एक इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर। देखिए इसमें दोनों ऑप्शन है, एक इंच में और एक वर्ग इंच में। तो मैंने भी जस्ट बताया कि एक स्क्वायर इंच में जो है ना, मतलब देखिए एक इंच में क्या होगा, एक इंच मतलब ऐसे लाइन में आप कैसे मेजर करोगे, तो स्क्वायर इंच मतलब एक स्क्वायर इंच में डब्बे में, है ना, कि कितने जो है डॉट्स वो बना पाता है, उसके हिसाब से जो है उसकी क्वालिटी मेजर की जाती है, ठीक है। तो एक वर्ग इंच में जो है बिंदुओं की संख्या जो है उसी के आधार पर मापी जाती है, तो वही होता है आपका डीपीआई डॉट पर इंच, ठीक है, प्रिंटर की गुणवत्ता। और कौन सा टाइप के प्रिंटर की, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। आगे देखते हैं, खाली स्थान एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। कौन सा जो है इसमें से एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो डॉट मैट्रिक्स तो है, ड्रम प्रिंटर मैंने बताया है, चैन प्रिंटर भी है, बच कौन सा गया, थर्मल प्रिंटर। देखिए मैंने शुरू में इसीलिए बता दिया था क्योंकि आपको लास्ट में कंफ्यूजन ना हो, और आपको अगर डिटेल मैंने बताया वीडियो अगर देखना है पूरा क्लास का, है ना, तो आप यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं, ऊपर में और नीचे में आपको मिल जाएंगे इससे प्रिंटर से रिलेटेड वाले पूरे फुल वीडियो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्कैनर क्या है, तो देखिए वही है, बारकोड रीडर कहें या एक स्कैनर कहें, दोनों जो है एक ही टाइप का इनपुट डिवाइस है ना। स्कैनर मतलब जिससे आप क्या करते हैं, डेटा स्कैन करते हैं, है ना, और स्कैन करके उसको कंप्यूटर में लाते हैं, पेज को स्कैन करते हैं, किसी भी चीज को, है ना। तो स्कैनर एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है, तो लाइट पेन जो है एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, ठीक है। लाइट पेन जो है क्या है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। जैसे ये एक पेन है ना, इसी टाइप का एक पेन होता है जिसके कॉर्नर में जो है वो लगा होता है, क्या बोलते हैं, लाइट होता है, लाइट दिखाते रहता है, तो एक इनपुट डिवाइस है वो, ठीक है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है, तो देखिए इसमें से आपको बताना है कि इसमें सिर्फ आउटपुट डिवाइस है। तो अगर आप देखें तो स्कैनर है, स्कैनर अभी हमने देखा क्या चीज है कि इनपुट डिवाइस है, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। कीबोर्ड है, प्रिंटर मॉनिटर, तो कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस हो गया, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। माउस, प्रिंटर मॉनिटर, तो इसमें माउस आउटपुट इनपुट डिवाइस हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। सिर्फ आउटपुट पूछ रहा है ना, हाँ, तो प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ठीक है। तो ये तीनों जो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये तीनों आउटपुट डिवाइस है। काफी आसान क्वेश्चन है, आप सब इससे वेल नोन है कि कौन सा इनपुट होता है, कौन सा आउटपुट होता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस टैबलेट या ग्राफिक्स टैबलेट, किसे टैबलेट या ग्राफिक्स टैबलेट भी कहा जाता है, तो एक डिवाइस होता है दोस्तों जिसको ग्राफिक्स टैबलेट भी कहा जाता है। ये बस अब याद रखने का है ना, क्यों कहते हैं वो नहीं ये मैटर करता, कि किसको कहते हैं ये मैटर करता है। तो टैबलेट या ग्राफिक्स टैबलेट जो बोलते हैं उसको बोलते हैं डिजिटाइजर। डिजिटाइजर क्या होता है दोस्तों, एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो किसी भी उसको क्या कह सकते हैं, इमेज को या किसी फॉन्ट को या किसी भी चीज को जो है वो डिजिटल 0-1 में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के डिवाइस को डिजिटलाइजर बोलते हैं, डिजिटाइजर बोलते हैं। अगर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक्स और चित्रात्मक डेटा को बाइनरी, पहले बताया ना, बाइनरी 0-1 में जो कन्वर्ट कर सकता है, तो वही है डिजिटाइजर, ठीक है। तो डिजिटाइजर एक डिवाइस है जो क्या करता है, किसी भी ग्राफिक्स को या चित्रात्मक डेटा को क्या कर सकता है, 0-1 के फॉर्म में, मतलब बाइनरी में क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, तो उसको बोलते हैं डिजिटाइजर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स टैबलेट बोलते हैं या टैबलेट भी बोलते हैं। तो ये तो रहा दोस्तों आज का वीडियो। तो इसमें जो है बहुत ही कंप्यूटर में जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया था प्रिंटर, उससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, है ना। तो आप वीडियो जरूर देखिए, है ना, और अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।